सुतीक्षण, सबरी, सर्वंग, अगस्त, ये जितने भी वनवास में जितने भी ये भक्त हैं ना भगवान के, ये कहीं भगवान को ढूंढने नहीं गए। भगवान कहीं खोया थोड़े ही है। एक संत कह रहे थे कि भगवान ढूंढो, भगवान कहां है। दूसरे ने कहा भगवान तीर्थों में है। तीसरे ने कहा भगवान सब जगह है। एक संत ने कहा भगवान अपने ही अंदर है। भगवान अपने ही अंदर है। यदि हमें किसी महापुरुष की कृपा मिल गई है, किसी साधु की कृपा मिल गई है, किसी गुरुजन की कृपा मिल गई है, तो वो अंदर ही भी प्रकट हो जाएगा और हम जहां हैं वहां नंगे पांव चल करके आएगा। आया है और आएगा। चाहे वो सर्वंगों, सुतीक्षणों, अगस्तों, सबरियों, उनके पास चल करके आए ना। लेकिन इनके ऊपर महापुरुषों की कृपा रही, इन्हें सेवा का मौका मिला, इन्हें उनकी करुणा मिली है। मैं कहना यह चाहता हूं, सुतीक्षण है ना, जब फटकार खाकर के निकल पड़ा है तो पीछे से ये एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, गुरु तुम्हें कभी दूर करे ना तो ये मत समझना कि वो तुम्हें अपने से कट ऑफ कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है ना। हमारे बड़े बूढ़े बैठे होंगे यहां जिन्होंने पहले पुर चलाए होंगे। पुर है कोई पुर चलाने वाले? तो पुर जब आता था पानी का तो आदमी उसमें पहले उधर धक्का देता था और वो पुर फिर पानी का अपनी तरफ आ जाता था। वो धक्का देने का मतलब उसे भगा देना नहीं है, धक्का देने के बाद ही वो अपनी तरफ चल के आता है। कभी जब गुरु तुम्हें अपने से दूर करने की बात करे तो समझना कुछ और नजदीक लाना चाहता है। अभी नजदीकी थोड़ी कम है, अपने निकट लाना चाहता है। गुरुदेव ने जैसे ही सुतीक्षण को बाहर किया, पीछे से गुरुदेव उसी का ज्यादा ध्यान करते हैं कि चला तो गया, मैंने कह तो दिया। एक मां में 10 बापों की ममता और करुणा छिपी रहती है। एक मां में 10 पिताओं की करुणा और ममता छुपी रहती है और एक गुरु में 1000 माताओं की करुणा और ममता छुपी रहती है। एक गुरु में 1000 माताओं की करुणा और ममता छुपी रहती है। जब कोई मां अपने बच्चे को मार दे या पीट दे, पिटाई कर दे, या कहीं दूर उसे कह दे कि चला जा, तू मेरे आंखने के सामने से, तू मर्याऊ नहीं, फलानी ढिकानी बहुत सारी बातें, और वो यदि सचमुच चला जाए तो मैं कहता हूं उस धरती पर उस मां से ज्यादा रोने वाला उस बालक के लिए दूसरा कोई होता नहीं है साहब। जब हम मां को समझ लेंगे ना तो शायद हम गुरु को 10% समझ पाएंगे। मां को पूरा समझ लेंगे तो गुरु को 10% समझ पाएंगे, संतों को 10% समझ पाएंगे। जैसे सुतीक्षण गया उस दिन से गुरुदेव जैसे मछली दूर से अपने अंडों का सेवन करती है, ऐसे गुरुदेव अपने शिष्यों का, महापुरुष अपने बच्चों का दूर से सिंचन करते हैं। सुतीक्षण की तरफ भगवान स्वयं चलते 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 आए हैं ना, वो केवल सुतीक्षण की साधना नहीं थी। भगवान को ये लग रहा था कि सुतीक्षण तो परेशान है ही, लेकिन सुतीक्षण का गुरु और भी ज्यादा परेशान है। इन दोनों को परेशानी दूर करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी सुतीक्षण के पास जाना चाहिए। तो स्वयं नंगे पांव चल करके भगवान सुतीक्षण के पास आए हैं। और सुतीक्षण के पास में जब आए और सूचना आई है ना, तो सुतीक्षण पागल हो गया।
और सुतीक्षण को भगवान ने जब दर्शन दिया ना, सुतीक्षण लिपट पड़ा चरणों से, पागल जैसा हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, सुतीक्षण भगवान के लिए भगवान से नहीं लिपटा है, भगवान को पाने के लिए उसने साधना नहीं की, ये बात बिल्कुल भूल जाना। अब पता चलेगा क्यों सुतीक्षण ने साधना की, क्यों सुतीक्षण ने भगवान को बुलाया और क्यों चरणों से लिपट पड़े। जब भगवान ने दर्शन दिए तो सुतीक्षण से कहा ठाकुर जी ने कि बेटा कुछ मांग ले। वो तो रो ही जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा बेटा कुछ मांग ले। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे गुरुदेव को और आप दर्शन दे दो, मेरे आश्रम में आप पांव डाल दो, बस मेरी यही इच्छा है। क्योंकि कह के आया था ना गुरु जी से कि मैं आऊंगा तो भगवान को साथ, ठाकुर जी को साथ लेके आऊंगा। आगे आगे सुतीक्षण, पीछे पीछे भगवान, और आश्रम पे ले जा रहा है। दूर से आवाज लगाई, बरसों पहले निकला था, बरसों पहले मैं भी महाराज जी के आश्रम से बरसों पहले गया था और आज लौट करके आया हूं। महाराज जी कह रहे थे जब महाराज जी आश्रम पे पांव रखे तो मुझे रोना आया। महाराज जी कह रहे थे कि हम मिले हैं, तुम रो रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता कि मैं क्यों रो रहा हूं। जब बरसों के बाद किसी बहुत प्यारे का दर्शन हो और उस समय जवान ज्यादा चलती हो तो समझना प्यार नहीं है साहब। प्यार कब है? वाग गदगदा द्रवते यश्च चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। भरत जी महाराज बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, बार बार उनकी आंखें बराती हैं, बार बार रोमगात और जिब्या पर हरि का नाम, प्रभु का नाम चलता रहता है। सुतीक्षण बहुत वर्षों के बाद जो ठाकुर को लेकर के और जैसे आश्रम पे गया ना, आवाज लगाई गुरुजी गुरुजी, और गुरुजी ने अपने बहुत छोटा सा जब था उस समय की भी खनक इसकी आवाज में ज्यों के त्यों थी, और वो आवाज सुनी एकदम चौंक गए सुतीक्षण। और इन्हें भरोसा था कि बात का इतना पक्का है कि यदि आया होगा तो भगवान को लेके आया होगा। सुतीक्षण एकदम सामने गुरुजी देखे वर्षों बाद, और इधर गुरु ने अपने शिष्य को देखा वर्षों के बाद। दोनों की आंखें डबडबाई। सुतीक्षण, हाँ गुरुजी मैं वर्षों के बाद। इससे पहले कि गुरुजी ये कहें कि तू कैसा है, उससे पहले बोला गुरुजी भगवान आए हैं पीछे, ठाकुर जी हैं पीछे। अगस्त जी ने पीछे देखा, भगवान। मनी मन गुरुदेव ने अपने शिष्य की वंदना की। दुनिया में गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराता है, लेकिन ये शिष्य भगवान को गुरु के दरवाजे पर लेके आ गया। एक गुरु शिष्य के नाते से प्रणाम तो नहीं कर सकते, लेकिन पता है भगवान को प्रणाम करने से पहले अगस्त जी ने अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया और कहा, जैसे जैसे राम जी ने हनुमान जी से कहा था ना, सुन सुत तो ही उऋण में नहीं, ऐसे आज अगस्त जी का हृदय कहता है, सुन सुत तो ही उऋण में नहीं। महाराज जी के आश्रम में मैं आया था ना उस समय, तो
तो मेरे पास तो न पैसा था, न कुटिया थी, न झोंपड़ी थी, न कुछ था। मैं तो पढ़ता था, तो मैं आशा नहीं करता था कि महाराज जी कभी मैं कुटिया बनाऊंगा और महाराज जी मेरी कुटिया पे जाएंगे। महाराज जी तो मेहनत है, मैं तो एक छोटा सा बच्चा था उस समय, लेकिन कल्पना भी नहीं करता था। और अचानक किसी बालक की कुटिया पर और ऐसे महापुरुष चले जाएं तो हालत खराब होगी। मुझे सुतीक्षण की याद आई कि सुतीक्षण ठाकुर जी को लेकर के जब गुरुदेव के यहाँ आया होगा, कैसी हालत रही होगी। सुनु सुत मोतो ही उरिन में नाही, कर विचार देखे हूँ मन माई। कलेजे से लगा लिया अपने लाल को और बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और फिर सुतीक्षण ने कहा, गुरुजी ठाकुर जी खड़े हैं ना, ठाकुर जी को अंदर ले लो। फिर दोनों गुरु शिष्य और भगवान को अंदर लेकर के आते हैं। अगस्त जी का ठाकुर जी का मिलन हुआ है। उसके बाद जब भगवान आगे जाते हैं ना, और जब अगस्त जी से कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दो, मुझे आगे चलना है, तब सुतीक्षण भगवान के पांव से लिपट गए। भगवान ने कहा, क्या बात है बेटा? सुतीक्षण ने कहा कि मैं एक बार बहुत लंबा वियोग में अपने गुरु का सहन कर चुका हूं। अब आप मेरा हाथ गुरु के हाथ में दे करके कह जाओ कि दोबारा मुझे खुद से दूर न करें। मैं हमेशा इनकी सेवा में और इनके सानिध्य में और इनके चरणों की सेवा में रहना चाहता हूं। गुरु से भगवान नहीं मांगा, भगवान से गुरु मांगे। संत से भगवान नहीं मांगा, भगवान से संत मांगा है कि मुझे यहां की सेवा दे जाओ। इतने दिन में इनसे दूर रहा हूं ना, और मैं तुमको जो लेके आया हूं, मुझे आपके दर्शन की इतनी इच्छा थी कि मुझे गुरु के सानिध्य में मुझे जगह मिल जाए, मैं इनके सानिध्य में रह लूं। संत के सानिध्य में रह करके ठाकुर जी का मिलना अनिवार्य है, लेकिन ठाकुर जी के सानिध्य में रह करके भी ठाकुर जी का मिलना अनिवार्य नहीं है। ये कईयों प्रमाण शास्त्र में ऐसा है। भगवान ने अगस्त जी की ओर देखा और कहा, हे ऋषिवर। अगस्त जी ने भगवान से कहा, मैं समझ गया ठाकुर, ऐसा ही होगा। अब मैं इस कलेजे के टुकड़े को आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने से दूर कर कैसे सकता हूं। जिसने मुझे ठाकुर ला करके अपने आश्रम पर उंगली पकड़ करके ले आया हो। दुनिया के गुरु तो मार्ग बता देते हैं शिष्यों को, चलना कभी भगवान मिल जाएगा है। और इसने तो भगवान, मार्ग छोड़ो, इसने तो मेरे गुरु से भी बड़ा काम कर दिया। खुद भगवान को पकड़ के ले आया और मुझे दर्शन करा दिया कि लो है? मैं इसे कैसे निकाल पाऊंगा। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। उसके बाद प्रार्थना करता है कि गुरुदेव अब भगवान मिले न मिले, बस आप हो ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए।
दर्द दिल की दवा दी